Welcome guys to the Fun Learning. So today's our topic is मेमोरी यूनिट. आज हम देखेंगे मेमोरी यूनिट. ठीक है, तो सबसे पहले मेमोरी यूनिट के लिए कौन कौन सी मेमोरी है अपने पास. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मेमोरी, सेकंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी एंड थर्ड वन इज़ कैश मेमोरी. बेसिकली हमें इन तीन के बारे में पढ़ना है और KVS के जो सिलेबस दिया गया है उसमें इन्हीं का जिक्र है. ठीक है, नाउ जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है, जो CPU के अंदर होती है, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी. इसको हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी. ठीक है, ये स्टोर क्या करती है, दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल प्रोसेसिंग. जब हम प्रोसेस करते हैं तो स्टोर करती है डेटा और जो भी हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं वो. आई होप इट इज़ क्लियर. देन आता है हमारा एक रैम. रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, ये कैसी होती है हमारी, टेम्प्ररी, दैट मीन्स वॉलेटाइल. ये कैसा नेचर है इसका, वॉलेटाइल. जो जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, इसके बाद इसमें जो भी चीज़ हम रीड या राइट करते हैं वो चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है. इसके टाइप हैं, जैसे कि हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो जब हम प्रोसेस कर रहे हैं वो कहाँ से मेमोरी से होगा, रैम से. रीड और राइट का जो मेमोरी का होता है वो दोनों हम इससे कर सकते हैं. दो टाइप के होते हैं, एक एस रैम और एक डी रैम. एस का मीन्स है स्टैटिक, डी का मतलब है डायनेमिक. ठीक है, नाउ जो मेन पॉइंट है इसमें याद रखने का वो ये है कि जो एस रैम है वो किससे बनी है, फ्लिप फ्लॉप से. ठीक है, एंड जो इसका हम जब इसमें स्टोर करते हैं तो इसको क्या होता है, हम लोगों को कंटिन्यूस पावर जो होती है वो सप्लाई करनी होती है फॉर डेटा एंड इंफॉर्मेशन. we can say that it requires a consistent power supply to hold a data and information. ठीक है, इसके बारे में जो मेन पॉइंट है वो यही है. इसके बाद आता है डायनेमिक रैम पे. डायनेमिक रैम का क्या होता है, इसे हम कॉन्स्टेंटली हमें रिफ्रेश करना पड़ता है. रिफ्रेश अगर नहीं करेंगे तो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. और ये किसके बने होते हैं, ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स के बने होते हैं. ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ रोम. रोम क्या है हमारी, नॉन वॉलेटाइल. नॉन वॉलेटाइल मीन्स परमानेंट. इसमें एक बार जो स्टोर कर देंगे वो डिलीट नहीं होगा. ठीक है, और ये इसमें हम लोकेशन के ज़रिए, मेमोरी लोकेशन के ज़रिए हम कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. बायोस वगैरह जो हमारे होते हैं वो रोम में ही होते हैं. जैसे ही हमारा कंप्यूटर शट डाउन से हम उसको खोलते हैं देन क्या होता है, इसी में वो चीज़ लोड करता है, बायोस वगैरह. मतलब इसमें स्टोर रहता है. स्टोर जब लोड करेगा वो किस में करेगा, रैम में. इसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी में. सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल. इसका नेचर क्या है, नॉन वॉलेटाइल. नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है, टेम्प्ररी नहीं है, ये परमानेंट है. हम जो भी स्टोर करेंगे ये परमानेंट रहेगा. बट इसका एक पॉइंट ये है कि ये स्लोअर है. किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी मेमोरी. क्योंकि प्राइमरी हमारा मदरबोर्ड में ही लगा है, ये हम अलग से अटैच करते हैं तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ इसके जो टाइप्स हैं, जैसे कि इसका है CD. CD का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क. ठीक है, इसमें हम सेव कर सकते हैं. इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग एंड प्लेइंग बैक ऑडियो एंड वीडियोज़ और टेक्स्ट. ओके, DVD का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क, या इसको हम सुपर डेंसिटी डिस्क भी बोलते हैं या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं इसको. इसमें CD से ज़्यादा कैपेसिटी होती है स्टोरेज की. इसके बाद आता है पेन ड्राइव. पेन ड्राइव हमारी फ्लैश मेमोरी कहलाती है. ठीक है, और ये किससे इंटीग्रेटेड होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस से, USB से इंटरफेस जो इसका होता है. नाउ ब्लू रे डिस्क होती है, ये कैसी है, ऑप्टिकल. ऑप्टिकल डिस्क है, ये स्टोर करती है डेटा को किस फॉर्मेट में, DVD के फॉर्मेट में. हाई डेंसिटी रिजोल्यूशन होता है इसका 1080 पिक्सल. ठीक है, इसमें ज़्यादा कैपेसिटी और ये कम से कम अप टू 50 GB तक स्टोरेज कर सकते हैं. इसके बाद आता है हमारा कैश मेमोरी. सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है
क्यों? क्योंकि जब हमारा जैसे कि ये CPU है, यहाँ पे है हमारा रैम, तो यहाँ पे होती है इसके बीच में कैश। CPU से जब भी हमें रैम में कोई प्रोसेस होती है तो इसको डेटा चाहिए, तो ये CPU में जाने से अच्छा अगर कैश से इसको डेटा मिल जाए तो ये क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जाने में इसको ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, कैश से ये ईजिली कर लेगा। और कैश में क्या होता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ किया हुआ जो डेटा होता है वो किस में स्टोर होता है, कैश में, इसलिए ये फास्टेस्ट होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। इसमें हमें कम टाइम लगता है कोई भी एक्सेस करने के लिए, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये स्मॉल एयर होता है, प्लस साइज इसका लिमिटेड होता है, लिमिटेड कैपेसिटी है इसकी, और ये एक्सपेंसिव भी है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है, वरना ये बेटर है। आई होप इट इज़ क्लियर। आज के लिए हमने देखा मेमोरी यूनिट, कल हम देखेंगे स्मॉलर यूनिट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।